सब कुछ त्याग करके आई हूँ। इतना तक कि जो हमारा संबंध है पति पुत्र का, वो सब कुछ त्याग करके आपके चरण में आई हूँ। क्योंकि आप ही बोले हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग करके जो हमारे शरण में आ जाता है उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। तो प्रभु आज हमारे जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों को त्याग करके हम आपके शरण में आए हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले देवियां क्या चाहते हो? देवियां बोलती हैं कि प्रभु आपने वचन दिए थे कि 1 साल में जब हम मिलेंगे तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, और जब पति मिलते हैं तो क्या करते हैं, पत्नी की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हे प्रभु परमात्मा, हे गोविंद माधव, हम आपके साथ में विहार करना चाहती हैं। भगवान की जो अवस्था है समझ लीजिए कि 7 से और 8 साल के बीच की, और इनसे भी छोटी गोपिकाएं हैं। काम का कोई ज्ञान नहीं, प्रवेश नहीं, लेकिन वचन ऐसे बोलती हैं कि सब कुछ जानती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई जब नाटक होता है तो बच्चों को जो सिखाया जाता है बच्चा वही बोलता है, उसके अंदर ज्ञान रहता नहीं है पर बोलता है, और सुनने वालों को लगता है कि अरे ये ऐसा भी व्यक्ति है, पर उसका कुछ अंदर भाव रहता नहीं है। भगवान इतनी छोटी अवस्था में सारी लीला कर रहे हैं, किसके लिए? आज वो लीला इसलिए कर रहे हैं, काम को अभिमान हो गया। भगवान का अवतार सब अहंकारियों को मर्दन करने के लिए हैं। आज कामदेव का भी अभिमान का मर्दन करना है, इसलिए भगवान आज यह लीला करने के लिए खड़े हुए हैं। एवं भगवतः कृष्णान् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरीश्वरिणां मन्युञ्जोधितं भुवि तासां ततसो भगवतं वीक्ष्यमानं च केशवः रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। भगवान बोले क्या चाहती हो? देवियां ने कहा कि हम आपके साथ में गोल गोल फेरा फेरना चाहती हैं। भगवान तैयार हो गए। सभी गोपिकाओं ने भगवान के साथ में हाथ पकड़ करके और फेरा फिर रही हैं। उसी के बीच में राधा रानी भी आ रही हैं कि अरे मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी, सब गोपिका चली गई, मैं क्या करूंगी? अब तो राधा रानी भी आ गई हैं। राधा रानी के साथ में भी भगवान ने बढ़िया सुंदर ठुमका लगाया, और इतना ठुमका लगाया कि सभी गोपिकाओं के अंदर अभिमान आ गया कि भगवान कन्हैया छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। भगवान ने सबके गले में हाथ रख करके सबके गाल का स्पर्श करते हुए, अंग प्रत्यंग का स्पर्श करते हुए भगवान लीला कर रहे हैं। गोपिकाओं को अभिमान आया तो भगवान बोले इनका भी अभिमान दूर करना चाहिए। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो गोपिकाएं रोने लगी, प्रभु कहाँ गए? लेकिन एक गोपी उनके साथ में गई हुई थी जिसका नाम था राधा रानी। राधा रानी के भी अंदर अभिमान आ गए, सब गोपिकाओं को छोड़कर के भगवान हमको लेकर के आए हैं। भगवान जा रहे हैं, राधा रानी साथ में है। राधा रानी बोली प्रभु मैं थक गई हूँ। भगवान बोले तो क्या करना चाहती है? बोले मैं आपके कंधे में बैठना चाहती हूँ। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान बैठे, जैसे राधा रानी पैर उठाया भगवान वहां से भी छटक गए। बोले राधा रमण भगवान। अब तो राधा का पैर उठा रह गया, भगवान निकल गए। अब सारी गोपियां भगवान को ढूंढने में लगी हुई हैं। कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया? उठ जाओ, फोन बज। गोपिकाएं रो रही हैं, राधा रानी भी एक जगह बैठी हुई हैं। ढूंढते 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 सभी गोपिका राधा रानी के पास पहुंची हैं। राधा रानी बोलती है कि मेरे अंदर अभिमान आया और मैं अकेली हो गई। चंदन उठ जाओ। सभी